कुछ टाइम पहले आँखों में कितने सारे सपने लेकर मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। और आप लोगों ने भी मेरे इन रेसिपीज़ और इन वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया था, क्योंकि आज 1 साल का मैंने ब्रेक लेने के बाद भी अभी भी 5K सब्सक्राइबर मेरा इंतज़ार कर रही है। बट कुछ टाइम था, कुछ वक्त के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। बट अगर कुछ चीज़ें हमारे दिल से जुड़ी हुई होती है तो हमें वापस ज़रूर बुला लाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ माधवी और मिस माधवी की डायरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं, जिन्होंने मेरी जर्नी शुरू से देखी हुई है, उन्हें अच्छी तरह से पता है मैंने कैसे क्या काम किया, फिर गैप लिया। बट जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप बता देती हूँ। लगभग 2024 में 24 मार्च अप्रैल में ऐसे कुछ मैंने रेसिपीज़ का चैनल स्टार्ट किया हुआ था। 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए थे। 7-8 मंथ तक मैं रेसिपीज़ बहुत ही शिद्दत से अपलोड करती थी। बहुत सारा प्यार भी मिला मुझे, कुछ रेसिपीज़ वायरल भी हो गई। बट मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने फिर व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया तकरीबन 7-8 मंथ के बाद। बट व्लॉगिंग में भी हाँ वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। बट क्या होगा ना, 1 साल के अंदर जो हमारा क्राइटेरिया रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स कंप्लीट होना चाहिए वॉच टाइम, मेरा वो नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही साल कंप्लीट होने को आया, मार्च अप्रैल से मैंने 24 अप्रैल से ऐसा कुछ स्टार्ट किया था। जब कंप्लीट नहीं हुआ 1 साल के अंदर तो मैं डीमोटिवेट हो गई। उसके बाद मुझे काम करने का मतलब उतना कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं हो पाया तो थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो गई थी वहाँ पर। तो उस टाइम पर मैंने चैनल पर कुछ भी अपलोड करना स्टॉप कर दिया। ऐसा बंद ही करना चैनल ऐसा कुछ नहीं था, बट उसी टाइम पर ना मुझे जॉब भी लग गई। एक प्राइवेट स्कूल में ना एज अ टीचर मैं जॉब भी कर रही थी। तो जॉब के साथ साथ मतलब घर, बच्चे, फैमिली का सब कुछ देखना, फिर जॉब का सब कुछ मैनेज करना, जॉब का टाइमिंग, उसी के साथ साथ फिर यूट्यूब के लिए भी अपना इतना सारा टाइम देना। एक टाइम पर ना मतलब सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही थी। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, मैंने ये सोचा, क्योंकि घर से बाहर जाकर घर संभाल कर वो जॉब भी मैनेज करना मेरा मतलब पहला ही टाइम था। मुझे इससे पहले कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ टाइम अपने आप को देते हैं, चीज़ें सारी संभलने के लिए देते हैं। मेंटली, फिज़िकली सबका देखना भी पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और कंसिस्टेंसी भी टूट गई थी। तो फिर अब 1 साल के बाद सारी चीज़ें समझने के बाद, थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद, जॉब, घर सब कुछ संभालने की हैबिट होने के बाद, अब फिर से मैंने यूट्यूब पर अपना ये चैनल स्टार्ट करने का सोचा है। यूट्यूब पर वापस आने का एक रीज़न ये भी है कि स्कूल में जब भी कुछ मतलब स्कूल में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है ना, तो जब भी कुछ एक्टिविटीज़ होती थी बच्चों की, मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती थी। वीडियोस बनाकर एडिट करके उन्हें एचएम को वगैरह स्कूल को देती थी ना, तो वो लोग स्कूल के क्लासेस के ग्रुप पर डालते थे, स्टेटस पर लगाते थे। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते थे तो वो वीडियोज़, क्योंकि यूट्यूब पर काम कर कर के मुझे ना एडिटिंग का मतलब सबसे बेटर करती थी मैं, उनको सबको पसंद आता था। तो मतलब मेरे एचएम मैम ने तो मुझे बोला भी था कि एडिटिंग करने के लिए तो माधवी मैम से बेटर तो कोई एडिटिंग कर ही नहीं सकता, ऐसे बोलते थे। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और वो वीडियोज़ ना मैं व्हाट्सएप पर वो भी स्टेटस के लिए भी लगाती थी। तो फिर वही सोचती थी अगर यूट्यूब पर अपलोड करूँगी तो कितना अच्छा लगेगा, वो भी मेरे एक दिमाग में था। इसीलिए भी मैंने यूट्यूब पर वापस आने का अपना निर्णय ले लिया है। पण हे सगळं तेव्हाच पॉसिबल आहे जेव्हा तुम्हा सर्वांचा मला सपोर्ट मिळेल, तुम्हा सर्वांचं खूप खूप सारं प्रेम मिळेल मला। आणि मराठीत अगोदर चैनल असताना अब मैंने हिंदी में चैनल शुरू किया है। उसका रीज़न एक ये भी है कि यहाँ के बहुत सारे ऑडियंस को मराठी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं कर्नाटक में रहती हूँ। यहाँ के लोग हिंदी तो समझ पाते हैं बट मराठी बिल्कुल भी नहीं। आणि आपली मराठी ऑडियंस तर अशी आहे की त्यांना तर हिंदी पण समजतं। इसलिए मैंने ये एक निर्णय लिया है की बीच बीच में मैं थोडी बहुत मराठी का आपला तडका पण लावत जाईन मराठीचा, आणि हिंदी पण बोलत जाईन की इथल्या लोक पण डिसअपॉइंट होणार नाहीत म्हणून।
मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे समझ पाएंगे, मेरे फीलिंग को समझ पाएंगे और पहले की तरह ही मुझे इस चैनल में भी, इस जर्नी में भी बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दे देंगे। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय।